हेलो। रीजनिंग रीजनिंग के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर रैंकिंग में जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते, ठीक है, वो देख लेते हैं। इससे पहले दो टाइप का क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग में हो चुका है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि जिसमें अगर एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड से दे दी हो, ठीक है, और राइट एंड से भी दे दी हो, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकलते थे वो निकलता था लेफ़्ट एंड से पोजीशन प्लस राइट एंड से जो दी गई है पोजीशन -1, ठीक है। जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें किसी एक एंड से पोजीशन दे दी जाएगी आपको, और दूसरी एंड से पोजीशन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो दूसरी एंड से जो पोजीशन निकलेगा अदर एंड, वो होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें दे देगा आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स प्लस। सेकेंड टाइप में था कि अगर एक पर्सन की पोजीशन अदर एंड से निकालनी हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से जो पोजीशंस, ठीक है, गिवन हो वो माइनस करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है। इतना हो चुका है। आज जो देखेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए, मान लो यहाँ पर एक रो दिया है, ठीक है, एक रो है और इसमें जो है दो पर्सन है आपके पास। यहाँ आपके पास दो पर्सन है, ए और बी, ठीक है। वो क्या करता है कि ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट एंड से दे देता है, ए की पोजीशन लेफ्ट एंड से दे देता है। मान लो दे दिया थर्ड, ए की जो पोजीशन है लेफ्ट एंड से वो दे देता है थर्ड, ठीक है। और बी की जो पोजीशन है वो राइट एंड से दे देता है, मान लेते हैं सिक्स्थ, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी बता देता है, मान लो 15 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी इसमें बता देगा आपको, मान लो 15 है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने मिलेगा जिसमें दो पर्सन्स है, पर्सन ए और पर्सन बी। ए का जो है लेफ्ट एंड से कितना है, थर्ड पोजीशन पे, और बी जो है राइट एंड से सिक्स्थ पे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है 15, है ना। अच्छा, वो पूछता है नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी कितने हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी ये फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो। तो ये करने का तरीका जानिए। आपको यहाँ पर दो टाइप्स बनते हैं। वो टाइप्स क्या है, जो पहला टाइप है वो होता है नॉर्मल। जो सेकेंड टाइप है वो होता है ओवरलैपिंग। सेकेंड टाइप होता है ओवरलैपिंग का, ठीक है। तो पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी आपको निकालने हैं। तो इसमें जो टाइप होता है दो टाइप का बनेगा, या तो वो नॉर्मल होगा या ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल वाली कंडीशन की बात करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल वाली कंडीशन की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 15। पोजीशन ए जो है, ए की जो पोजीशन है वो क्या है थर्ड, और पोजीशन बी की कितनी है सिक्स्थ। दैट्स इट। इस केस में क्या होता है, जो टोटल है वो ज़्यादा है किसी से, जो सम है पोजीशन का उससे, ठीक है। पोजीशंस का सम कितने हैं 3 और 6 यानी 9, इससे ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ टोटल है 15 और सम ऑफ पोजीशंस कितने हैं 3 + 6 = 9। तो इस केस में आप डायग्राम कैसे बनाओगे, इस केस का डायग्राम
सेम ये बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशंस का डायग्राम है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा है इस दी हुई पोजीशन से, इस दी हुई पोजीशंस के सम से। ठीक है, इनका पोजीशन 3rd है, इनका पोजीशन 6, 3 + 6 9, ये जो है 15 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इनसे ज़्यादा है। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन। समझ में आया? तो अगर इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करनी है ए और बी के बीच में कितनी है, तो सिंपली निकल जाता है टोटल में से माइनस कर दो जो पोजीशन दी है ए और बी की। ठीक है, सिंपली इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल टोटल में से माइनस कर देंगे जितनी पोजीशंस दी है उसका सम से। टोटल है 15 और पोजीशंस का जो सम है वो है 9। ये माइनस होगा 6 + 3 9। ठीक है, 15 - 9 = 6। तो ए और बी के बीच में 6 लोग होंगे। ठीक है, 6 लोग होंगे ए और बी के बीच में। ये आपको, ठीक है, ये आपके पास कौन सा कंडीशन होता है? तो नॉर्मल वाला केस में ये होता है। नॉर्मल वाला केस में, नॉर्मल वाला केस में होता है कब? जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे सम ऑफ पोजीशन से। ठीक है, टोटल ज़्यादा होंगे सम ऑफ पोजीशन से। ठीक है, टोटल ज़्यादा है सम ऑफ पोजीशन से, तो ये आपका बनेगा नॉर्मल वाला कंडीशन। बट इसको थोड़ा अगर चेंज कर देता हूँ, जैसे सभी पोजीशन सेम है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 7 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है। पोजीशन ए की जो पोजीशन है वो 3rd है सेम, और पोजीशन बी की जो पोजीशन है वो 6th है। ठीक है, सब कुछ सेम है, यहाँ सिर्फ मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, डैट इज़ टोटल नंबर जो पर्सन थे वो 7 कर दिए। तो इन डैट केस ये कंडीशन से आप क्या ऊपर वाला डायग्राम जो पहले डायग्राम में बनाया था वो डायग्राम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसका जो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, देख लो। ए की जो पोजीशन है वो 3rd है लेफ्ट हैंड से, और बी की जो पोजीशन है वो 6th है राइट हैंड से। ठीक है, यानी ये ओवरलैपिंग का केस है। समझ में आया? ये जो केस है ये कंडीशन क्या है? ओवरलैपिंग का कंडीशन। मुझे फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल है, पोजीशन ए प्लस पोजीशन बी माइनस टोटल और -2 कर देंगे। ठीक है, अगर टोटल छोटा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स छोटा है पोजीशन ए और पोजीशन बी से, पोजीशन ए और पोजीशन बी के टोटल से अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन छोटा है तो उसमें कैसे निकालेंगे नंबर्स बिटवीन ए एंड बी? बिकॉज ये ओवरलैपिंग का कंडीशन है, तो इसमें होगा पोजीशन ए प्लस पोजीशन बी माइनस में करेंगे टोटल, फिर -2। ठीक है, समझ में आया? इस फॉर्मूला को डिटेल में नहीं समझा सकता,
बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इस फॉर्मूला को जान लीजिए, याद कर लेना है बस कि अगर दोनों की पोजीशन ऐड करनी है पहले, ठीक है, उसमें से टोटल माइनस करना है और उसमें से 2 को माइनस कर देना है। समझ में आया? ये ओवरलैपिंग का कंडीशन है। ओवरलैपिंग का कंडीशन कब बनता है? जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन छोटा हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम हो दी हुई पोजीशन के सम से, ठीक है। यहाँ देखो 3 + 6 9 और यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 7, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कम है दी हुई पोजीशन के सम से। ये ओवरलैपिंग का कंडीशन है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे? दोनों पोजीशन को प्लस करना है, माइनस करना है क्या? टोटल, और फिर करना है -2। तो इसमें क्या होगा? टोटल दिया हुआ है 7, पोजीशन ए ऊपर लिखा हुआ, देखो इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकलेंगे, -9 -7 -2। जीरो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जीरो आ गया, बट ऐसे जीरो आने का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में इस वाली कंडीशन में एक भी पर्सन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जीरो का मतलब है कि यहाँ एक भी पर्सन नहीं है। तो ये जस्ट एज्यूम किए थे, ये 7, 3rd और 6th ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये फिगर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ जीरो का मतलब क्या है कि इस दोनों का, इन ए और बी जो है उसके बीच में एक भी पर्सन नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो ये थर्ड टाइप था। इसमें 2 तरह का कंडीशन था, एक नॉर्मल कंडीशन, एक ओवरलैपिंग का कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन क्या था कि अगर पोजीशन दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी दिया हुआ है, तो कंपेयर करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को दी हुई पोजीशन के सम से, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा होता है, दोनों पोजीशंस को जोड़ करके जितना आएगा उससे ज़्यादा है अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो ये नॉर्मल का केस है। और ये जो नॉर्मल केस है इसमें ये बहुत ही सिंपल है। इसमें से टोटल में से दोनों पोजीशंस को ऐड करके माइनस कर देना है, ठीक है, नॉर्मल केस में। अगर ओवरलैपिंग का केस हुआ, ओवरलैपिंग का केस कब होता है? जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स छोटा हो जाएगा दी हुई पोजीशंस के सम से, तो वो हो गया ओवरलैपिंग का केस। उसमें क्या करना है, उसमें दोनों पोजीशंस को ऐड कर देंगे, फिर माइनस टोटल करेंगे, फिर -2, ठीक है। तो ये दो टाइप बनता है, ठीक है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चंस हो गया। अभी फोर्थ टाइप का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।